मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश में अति आवश्यक श्रम सुधार लाने का अभूतपूर्व कार्य कर रही है, जो कि पिछले 73 वर्षों में नहीं किया गया था। आप लोग साथियों ने इसके ऊपर चर्चा भी की है। मित्रों, मेरा मानना है कि श्रमिक और नियोक्ता एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इनका आपस में सही तालमेल होना अति आवश्यक है। जहां एक और नियोक्ता देश में नए उद्योग लगाकर आर्थिक विकास में अपना अहम योगदान देता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं और उनके बिना हम उद्योग की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में श्रम कानूनों में दोनों के ही अधिकारों में समन्वय बनाना और उनकी रक्षा करना हमारी सरकार का परम दायित्व है। इसी उद्देश्य से हमने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव कर एक सकारात्मक एवं विश्वासपूर्ण कार्य संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेबर कोड्स के माध्यम से हमने अपने श्रमिकों के लिए बहुत से अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार सभी 50 करोड़ श्रमिकों को आप सभी के सहयोग से पहली बार भारत में दिया गया है। श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड के प्रावधान लाए गए हैं। हमने सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज स्थापित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ आईआर कोड के माध्यम से एक सरल एवं पारदर्शी विवाद निस्तारण प्रणाली भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, हमने इस बात को भी समझा है कि संस्थानों को अपने आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को रखने की स्वतंत्रता देना आवश्यक है। इसे ही ध्यान में रखते हुए हमने श्रमिकों को अपनी जरूरत के अनुसार नौकरी पर रखने में सुविधा देने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को कानून में मान्यता दी गई है। परंतु हमने एक संतुलन बनाते हुए ये भी सुनिश्चित किया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा एक रेगुलर एम्प्लॉय के समान ही होगी। हमारा उद्देश्य है कि इन लेबर कोड्स में आप सभी को सरल अनुपालन व्यवस्था मिल सके, जिससे आपके समय और संसाधनों की बचत हो सके और आपके उद्देश्य प्रगति कर सके। इसी उद्देश्य से हम अब नियोक्ताओं के लिए 8 कानूनों के अंतर्गत अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने के स्थान पर केवल एक ही रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। 3 कानूनों में अलग अलग लाइसेंस लेने के स्थान पर अब एक ही लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। साथ ही जिन संस्थानों के पास कोड लागू होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन है, उन्हें कोड के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। हमने जहां तक संभव हो कम से कम रिटर्न्स का प्रावधान किया है, जिन्हें ऑनलाइन रखने का भी विकल्प दिया जा रहा है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा अन्य अनुमतियों को सहजता से प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रावधानों में डीम्ड अप्रूवल की सुविधा प्रदान की गई है। इन सभी अनुमतियों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित भी की गई है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी प्रावधानों के द्वारा श्रमिक तथा उद्योग दोनों की ही प्रगति होगी। जहां एक ओर हमारे श्रमिकों को एक बेहतर जीवन यानी सही अर्थों में ईज ऑफ लिविंग मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नए उद्योग लगाने और उनके विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण मिलेगा, जिससे परिणाम स्वरूप हमारे कार्यबल के लिए एक नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मित्रों, इन 4 लेबर कोड्स के माध्यम से हमने एक पारदर्शी, निष्पक्ष तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए व्यापक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये लेबर कोड्स हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईआर कोड, ओएसएच कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड के ड्राफ्ट रूल्स बना लिए गए हैं तथा इन पर सभी स्टेक होल्डर्स और आम नागरिकों के सुझावों को आमंत्रित करने के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। अब इनकी कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मित्रों, मैं आप सभी के सुझावों को आमंत्रित करता हूं।
मुझे आशा है कि आप इस प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे तथा आपके बहुमूल्य सुझावों के द्वारा हम सरलता से इम्प्लीमेंटेशन होने वाले नियम बना पाएंगे।